हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं वो भारत के बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। बड़े सरल स्वभाव के साथ ही साथ वो परिवर्तनशील व्यक्ति हैं और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर 600 प्लस वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है। 600 प्लस वीडियो, लेकिन मैं सिर्फ दो लोग को एकदम सरल स्वभाव के व्यक्ति की चर्चा किया हूँ। एक जिनका मैं आज करूंगा, दूसरा कौन है? दूसरा है जतिन दास। ठीक है, कौन है? जतिन दास, जिनका जन्म 1941 में हुआ था। मैं इन्हीं दो लोगों के विषय में सिर्फ अभी तक मैं बोला हूं कि बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति थे भाई साहब ये लोग। तो चलिए हम लोग समय को ज्यादा ना लेते हुए सीधे हम अपने विषय पर आते हैं। एक प्रतिभा के बहुत धनी व्यक्ति जो चीजों को खुद निर्मित करते थे, जो चीज लोग मार्केट से लेते हैं वो चीज वो घर पर उगाते थे। बिल्कुल जैसे हम लोग सब्जियां उगाते हैं कुछ। चलिए, तो आज हम जिस विषय में, जिस व्यक्तित्व के विषय में, जिस भारत के उस महान कृतकार के विषय में चर्चा करेंगे जिसकी प्रदर्शनियां यूं 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 लगती थी। बिल्कुल, उसका नाम है अतुल डोडिया। चलिए हम आज चर्चा पर चर्चा करते हैं अतुल डोडिया। बिल्कुल, आज हम चर्चा पर चर्चा करने चल रहे हैं अतुल डोडिया। बिल्कुल, बहुत अच्छा आ रहा है, सब कुछ क्लियर आ रहा है। देखिए, अतुल डोडिया का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1959 में। कहा? घाटकोपर। घाटकोपर कहाँ है? मुंबई में। अगर आप घाटकोपर सुनते ही आपके मन में राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी, जो लिथो प्रेस की उन्होंने स्थापना की थी, वो कहां पर की थी? वो घाटकोपर में ही की थी। अब आप बताओ उन्होंने कब की थी? तब तक मैं आगे चला हूं, मैं इनका लिखता हूं जन्म। जन्म कब हुआ था? 1959 में। कहां पर? घाटकोपर। घाटकोपर कहां है? मुंबई। ठीक है, घाटकोपर मुंबई में। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का क्या नाम था बताइए? इनकी पत्नी का नाम था अंजू डोडिया। बिल्कुल, इनकी जो पत्नी का नाम था वो नाम क्या था बताइए? देखिए, मैं चीजों को समझा रहा हूं, आप अपने में ऐसे ही लिख लेना। ठीक है, मैं मिटा दूंगा अभी। घाटकोपर में 1894 में राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी, ठीक है, लिथोप्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, इसे आप लिख लेना। मेरा मन करेगा तभी मैं मिटा दूंगा, लेकिन आप लिख लेना। ठीक है, पत्नी का क्या नाम था? अंजू डोडिया। अंजू डोडिया। हम यहाँ पर वही एक, जो भी इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा जाएगा हर जगह से प्रश्न आएगा। एक भी ऐसे पॉइंट नहीं रहेगा कि जो परीक्षा की दृष्टि से अमूल्य ना हो, बहुमूल्य ना हो, जिसकी कीमत ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाएगा आपके इस विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, हम चीजों को बताएंगे ज्यादा, ठीक है, लिखेंगे कम। बिल्कुल, तो देखिए अतुल डोडिया, जैसा हमने पहले ही बताया, प्रतिभा के धनी और बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। तो ये जो है, इनकी शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में कब हुई थी? 1980 में। ये जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। इसके बाद जो है, देखिए 80 में प्राप्त किए थे। इसके बाद ये 10 साल बाद जो है
1991-92 में ये यहाँ से तो शिक्षा प्राप्त ही किए थे जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज से। इसके बाद ये चले गए फ्रांस। फ्रांस मतलब पेरिस। अब पेरिस सुनते ही आपके मन में पेरिस के सभी कलाकारों की छवि उत्कीर्ण हो जानी चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, ये पेरिस से शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली थी? फ्रांस था ही, फ्रांस के इकोल, ठीक है, फ्रांस के इकोल डेल्फ विद्यालय से इन्होंने क्या लिया था? शिक्षा ली थी। तो देखिए, इन्होंने शिक्षा कहाँ लिया था? इन्होंने दो जगह शिक्षा लिया था, एक जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज मुंबई, दूसरा फ्रांस में। तो मुंबई में कहाँ लिया था? मुंबई में लिया था। देखिए, इन्होंने, पहले मैं लिखता हूं शिक्षा, क्या? शिक्षा। तो इन्होंने शिक्षा जो है दो जगह लिया था। एक जगह लिया था 1980 में, कहा? जे स्कूल ऑफ आर्ट। ये कहाँ है भाई? ये है मुंबई में, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से सब कुछ लिख लो। उसके बाद ये 1991 से 92 में कहाँ से लिए थे? फ्रांस। ये पेरिस में याद, ठीक है, फ्रांस पेरिस में ही। देखिए, इसके बाद ये इकोल एक है, क्या? इकोल डेल्स विल्मांस। देखिए, इकोल डेल्फ विल्मांस, ठीक है। यहां से इन्होंने क्या किया था? यहां से भी इन्होंने शिक्षा लिया था। तो मैंने आगे लिख दिया कि फ्रांस में जो है यहां तक, ठीक है। कहाँ है? ये फ्रांस में है। अब इनकी शिक्षा हो गई। अब हम यहीं पर जो है पहले लिख लेंगे इनकी कुछ श्रृंखला, ठीक है। पहले श्रृंखला लिख लो या इनकी संगत के बारे में बता दूं, इसलिए पहले हम इनके संगत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रभाव, इन पर प्रभाव किसका किसका पड़ा। इससे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं जो 80% स्टूडेंट को नहीं मालूम है। बिल्कुल 80% स्टूडेंट को नहीं मालूम है, और ये आपको रीता प्रताप में नहीं मिलेगा। चीजों को बहुत जगह से इकट्ठा करनी पड़ती है, तब एक चीजें समाहित होती है, कोई भी चीज। तो चलिए हम देख लेते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है। इंपॉर्टेंट है कि सबरी, क्या? शबरी। ये सबरी कौन है? ये वही सबरी माता है जो प्रभु श्री राम के दीदार के लिए, उनके दर्शन के लिए बहुत वर्षों से वो पूरे मार्ग को, उनकी जो कुटिया थी उसके पूरे रास्तों को वो रोज जो है फूलों से आच्छादित करती थी, भजन कीर्तन करती थी और अपना मन मस्तिष्क ईश्वर के चरणों में अपने गीतों को समर्पित करती थी। ऐसे ही चलता रहा, लोग उन्हें पागल समझ लिए थे, ये सब आप तो जानते ही हैं। इसके बाद उनके गुरु मरते मरते, यानी जब उनका हर व्यक्ति मरता है, ठीक है, तो उनके गुरु ने कहा, सबरी तुम जिस लगन से प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही हो, तुम उसी लगन के साथ जो है इंतजार करना, प्रभु श्री राम एक दिन आपको जरूर दर्शन देंगे। और जब राम का जन्म हुआ, सीता हरी जा चुकी थी, तो सीता की खोज करते करते प्रभु श्री राम उस सबरी की कुटिया के पास पहुंचे थे। उस दिन उसका जीवन धन्य हो गया था। तो उसी सबरी के विषय पर नंदलाल बोस ने श्रृंखला बनाई है, और नंदलाल बोस के बाद अभी तक जो श्रृंखला बनाए हैं वो अतुल डोडिया ही बनाए हुए हैं, ठीक है। सबरी श्रृंखला, नंदलाल बोस, कौन? नंदलाल बोस और अतुल डोडिया साहब, ठीक है, और अतुल डोडिया ने बनाया है। बस कितना आसानी से चीजों को प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए, नंदलाल बोस और अतुल डोडिया ने ही बनाया था। अब एक चीज और देखते हैं, जो प्रश्न आया हुआ है टीजीटी 2021 में आया हुआ है। अब यही चीजों को हम फिर बड़ी चीजों को छोट में करके यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, लेकिन बताएंगे सभी। आप लोग पढ़े होंगे कि वह अब की बार जो आया था
कि वह कौन सा कलाकार है जिसके ऊपर भूपेन खक्कर और डेविड हाकनी का प्रभाव पड़ा था। बिल्कुल 2021 में टीजीटी में यह क्वेश्चन आया हुआ है कि वह कौन सा कलाकार है जिसके ऊपर भूपेन खक्कर और डेविड हाकनी का प्रभाव पड़ा था। चलिए देखिए कौन थे, वो अतुल डोडिया जी थे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में ही आता है, ठीक है। तो प्रश्न तो ये था, लेकिन मैं यहां दिखा ऐसे लिखूंगा, ठीक है। देखिए अतुल डोडिया के ऊपर, ठीक है, के ऊपर भूपेन खक्कर और डेविड हाकनी, ठीक है, और डेविड हाकनी का प्रभाव पड़ा, यही प्रश्न आया था। बिल्कुल यही प्रश्न आया था कि वह कौन सा कलाकार है जिसके ऊपर या जिसके व्यक्तित्व पर भूपेन खक्कर और डेविड हाकनी का प्रभाव पड़ा था। तो वो है हमारे अतुल महाराज जी, ठीक है। अब इसी के साथ ही साथ मैं एक चीजें और जोड़ रहा हूं कि अतुल डोडिया ने भूपेन खक्कर और डेविड हाकनी के साथ साथ अपने चित्रों को जेम्स ब्रांड के रूप में इन्होंने चित्रित किया था। चलिए तो मैं यहीं से चीजों को, चलिए दूसरा लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अतुल प्लस भूपेन खक्कर, मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है। भूपेन प्लस हाकनी, तीनों को डोडिया ने, ठीक है, डोडिया ने जेम्स ब्रांड के रूप में चित्रित किया। क्या किया? चित्रित किया। अब बताइए इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से ना हो? कोई भी है? सारे के सारे बहुमूल्य प्रश्न हैं। बिल्कुल सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो बहुमूल्य हैं। तो इन चीजों को हमने बताया। देखिए सब कुछ मैं नहीं लिखूंगा लेकिन बताऊंगा मैं सब कुछ। देखिए इनके अभी इनका क्या हुआ, इनको बहुत शौक था फिल्म देखने का। एक एक पॉइंट अगर आप लिखते होंगे तो लिख लेना, नहीं तो याद कर लेना। अतुल डोडिया को बहुत शौक था किस चीज का? फिल्म देखने का बहुत शौक था। और जब ये फिल्म बचपन में देखते थे तो ये फिल्म बनाने का प्रयास करते थे। हर कोई सोचता है ना, जैसे अभी हम लोग पेंटिंग करते हैं तो जब देखते हैं सोचते हैं यार मैं भी पेंटिंग कर लेता। अभी कोई अच्छा गाना गा रहा है सुनकर मन करता है मैं भी काश ऐसे गाता। कोई डांस कर रहा है काश मैं भी। तो ऐसे जब फिल्म ये देखते थे तो जैसे बचपन में सबके नहीं मन में चलता मैं इससे अच्छी फिल्म बनाऊंगा, ये इसमें जो त्रुटियां हैं मैं सही करूंगा। तो ये तो बनना चाहते थे फिल्मकार, यानी कि फिल्म बनाने वाले बनना चाहते थे। लेकिन होता क्या है कि जैसे हम लोगों की तरह ये भी थे, बड़े सरल स्वभाव के थे। वैसे तुम लोग सरल नहीं हो, तुम लोग बहुत खतरनाक हो ठीक है। तो देखिए जैसे कोई इनको समझा दिया, जैसे हम लोग क्या है कि पता कोई बच्चा जो है लिया हुआ है इंटर में साइंस, ठीक, साइंस साइड से, और उसका दोस्त लिया है आर्ट। वो बोला अरे यार साइंस में इतना पढ़ना पड़ता है, इतना मेहनत गुरुजी पटक पटक तो मरी है जो एक मेरा तू आर्ट ले ला। उसका दिमाग वो लोग जो है एक जगह से साइंस से आर्ट में जो है कन्वर्ट कर देते हैं और वो बच्चा क्या करता है वो आर्ट ले लेता है। तो ऐसे ही ये तो चाहते थे जो है क्या करना, ये चाहते थे फिल्म एडिटर यानी फिल्म बनाने वाले बनना चाहते थे। लेकिन इनका मन जो है परिवर्तित हो गया, किस तरफ? कला की ओर इनका मन परिवर्तित हो गया। तो जब इनका मन परिवर्तित हो गया तो इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध और सुप्रसिद्ध रचना बनाई थी, ठीक है। रचना का बताइए आप लोग क्या नाम है, बताओ। एन
आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस। तुरंत एक एक चीज याद करना, एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिख लेना या चाहे हिंदी में लिख लेना। चलो मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि किसी की इंग्लिश भी वीक हो हमारी तरह। ठीक है, देखिए तो वो क्या है, वो है एन आर्टिस्ट। ठीक है, क्या है, एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस। देखिए हमने अभी आपको एक चीज बताया, जस्ट अभी हमने बताया, अगर आपने ध्यान दिया होगा, हमने बोला कि ये बहुत परिवर्तनशील व्यक्ति थे। अब अगर गांवी भाषा में कहूँ ना, तो अगर आप ऐसे मतलब आप बीए लेकर साइंस से पढ़ते थे, बीए करने लगे, आप पान की दुकान खोले, उसके बाद आप समोसा की खोल दिए, ये नहीं चला दूसरा करूंगा, मैं ये नहीं अब ये करूंगा, ये नहीं ये करूंगा। तो यूं मान लीजिए वैसे ही थे हमारे अतुल डोडिया जी। ठीक है, तो अभी कोई आदमी 10 दिन से ज्यादा से कोई काम नहीं करता हो और वो 2 महीना तक एक ही काम करे, तो लोग कहेंगे ना यार कि अरे यार ये तो ये काम करता ही नहीं, 10 दिन से ज्यादा कहीं रहता ही नहीं, ये कैसे टिक गया। जैसे कुछ लोग शहर जाते हैं, 1 महीना 2 महीने भाग आते हैं, पता है 2 साल शहर से ना आया नहीं, क्या अरे यार ये बंदा वहां पर ऐसे सकता जम सा गया। तो वही चीजें हैं। तो ये जो है इन परिवर्तन होते रहते थे, इनकी चीजें परिवर्तन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने इसके अंतर्गत, ठीक है, 200 गांधी जी के चित्र बनाए। ठीक है, गांधी जी के चित्र बनाए जो इनकी स्थिरता का प्रमाण है। क्या स्थिरता का प्रमाण है, किसके, अतुल डोडिया के। ठीक है, बताइए ये इसी के अंतर्गत जो है 200 चित्रों को ये बनाए हुए हैं। तो आप बताओ ये जो है स्थिरता का हुआ ना, और एक बहुत प्रसिद्ध इनका प्रश्न है, वो भी आया था 2021 में ही, धातुई किवाड़। उसका नाम है महालक्ष्मी। ठीक है, क्या नाम है, महालक्ष्मी। तो देखिए इन्होंने जो महालक्ष्मी है ये बनाए थे 2001 में, 2001 में बनाए थे, ऐसे लिख देना। अब किस में बनाए थे, तैल माध्यम में। ठीक है, तैल माध्यम में किवाड़ पर, क्या या शटर पर, शटर या मैं यहां लिखा हूं किवाड़। ठीक है, किवाड़ पर। प्रश्न कैसे आया था, देखो ये जब किवाड़ है तो किवाड़ किसका था, धातु की, या मैं इसलिए लिख दूं धातुई किवाड़। अब आपका सारा का सारा जो कंफ्यूजन होगा सब हो जाएगा दूर। देखिए प्रश्न क्या आया था, वह कौन सा कलाकार है जिसने धातुई किवाड़ पे महालक्ष्मी का चित्र बनाया था। तो अतुल डोडिया। देखिए इनके यहाँ एक दुकान थी, इनके यहाँ एक दुकान थी। तो जैसे दुकान होती है, आप लोग सिटी में देखते हैं, मॉल में, गांव में, हर जगह जो है, तो अब क्या होता है, शटर वाली दुकान ऐसे लगती है, ऐसे शटर गिरा दो पूरा पूरा पैक। तो उसी शटर पर के महालक्ष्मी जी यानी लक्ष्मी जी को बनाए थे। ठीक है, और लोग आते जाते थे, वो इतनी प्रसिद्ध हुई कि उसका नाम ही धातुई किवाड़ पड़ गया। यानी धातुई किवाड़ पर महालक्ष्मी की इन्होंने जो चित्र बनाया था, जो श्रृंखला बनाई थी। ठीक है, अब हम यहाँ पर इनके थोड़ा सा यहाँ पर पुरस्कार के विषय में चर्चा कर लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ थोड़ा सा मिटा के हम इनके चित्रों के बारे में पूरा सब कुछ बता देंगे। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। तो एक चीज मैं आपको लगे हाथ ये भी बता दूं, अगर आप लिख रहे हैं
तो आप लिखिएगा, लिखने में बता दे रहा हूँ। पहले देखिए, आप लोग पढ़े थे कि बनारस के घाट के दृश्यों के लिए कौन सा कलाकार जाना जाता है। ये भी आया हुआ प्रश्न है, आप अगर पढ़ते होंगे तो आप देखे होंगे बहुत जगह कि बनारस के घाट के लिए जो है कौन सा कलाकार बनारस घाट पर श्रृंखला बनाया है। तो बहुत बार पूछा गया है और इसका जवाब होता है हर बार राम कुमार। राम कुमार के साथ ही साथ सिर्फ राम कुमार ही नहीं बनाए हैं, राम कुमार के साथ ही साथ मनु पारेख सबसे ज्यादा बनाए हैं। लेकिन पूछा राम कुमार का ही क्यों जाता है ना ये बात। तो देखिए, राम कुमार जो है पहली बार आधुनिक कला में अमूर्तन शैली का, ये जो बनारस घाट है ये अमूर्तन शैली में बनाए हुए हैं। तो लगे हाथ ये भी जान जाइए यहीं पर, देखिए कि अमूर्तन शैली, क्या अमूर्तन शैली। देखिए अमूर्तन शैली में आपके एक तो है राम कुमार, कौन, राम कुमार, दूसरा है B.S. गाय तोड़े, ठीक है, और तीसरा है अतुल डोडिया। बिल्कुल ये तीन है, इसी कारण इनकी जो है राम कुमार जी की जो बनारस श्रृंखला इसीलिए सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, अब देखिए इनका जो पुरस्कार है, हाँ अब मैं इनके पुरस्कारों के विषय में जो बता दूं, प्रदर्शनी के विषय में बता दूं, और इनकी प्रदर्शनी कभी भी पूछी जा सकती, इतनी इंपॉर्टेंट है मैं क्या बताऊं। देखिए इनकी प्रदर्शनी, देखिए इनकी प्रदर्शनी जो है एक तो लगी थी 1989 यानी 1989 में, एक लगी थी 1989 में और दो लगी थी 1993 में, इसमें दो। तो देखिए इसमें कहाँ पर लगा था, तो इसमें आप जानते होंगे मुंबई की एक गैलरी है, क्या नाम बताओ, कैमोड आर्ट गैलरी। तो देखिए 1989 में, ठीक है 1989 में क्या हुआ था, एकल प्रदर्शनी, एकल प्रदर्शनी कहाँ लगी थी, कैमोल्ड आर्ट, ये डी है कैमोल्ड आर्ट गैलरी, ये कहाँ है, ये है मुंबई में। ठीक है, अभी हमने जैसा कि बताया कि इसके बाद 1993 में दो दो जगह लगी थी, कहाँ कहाँ, एक दिल्ली में दूसरी कलकत्ता में। दिल्ली का बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता का भी बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा, ट्रिक से कैसे याद करनी है। तो यहाँ पर इनकी दो प्रदर्शनी लगी थी। पहली प्रदर्शनी कहाँ लगी थी, पहली प्रदर्शनी बड़ेहरा आर्ट गैलरी, ये कहाँ है बताओ, हाँ बड़ेहरा आर्ट गैलरी, ये है आपकी नई दिल्ली, कहाँ, नई दिल्ली में। ठीक है, ये आपकी नई दिल्ली में है। अगर छोटी होगी तो आप जूम करके देख लेना, या मैं बोल रहा हूँ साथ ही साथ दोहरा रहा हूँ, आप लिख लेना अगर लिखते होंगे तो। ठीक है, देखिए बड़ेहरा आर्ट गैलरी कहाँ है, दिल्ली में। जो शीर्षक का क्या नाम है, जिस शीर्षक से, क्या, जिस शीर्षक से जो है प्रदर्शित हुई थी, तो वो था रिफ्लेक्शन ऑफ इमेजेज, रिफ्लेक्शन ऑफ इमेजेज। अब देखिए कोई पत्रिका ज्यादा करेगी, कोई समाचार, ये सब जो प्रदर्शित होता है ये सब कहाँ से होता है, दिल्ली से ही, राजधानी दिल्ली है भारत की, तो ऐसे याद रखिए। तो यहाँ वहां से रिफ्लेक्स होता है चीजें, तो इसमें देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ इमेजेज शीर्षक से बड़ेहरा आर्ट गैलरी में बनी थी, किससे, रिफ्लेक्शन ऑफ इमेजेज, ठीक है, इमेजेज, रिफ्लेक्शन ऑफ इमेजेज नाम से जो प्रदर्शनी थी यहाँ। अब देखिए ये एक है सीमा, क्या, सीमा आर्ट गैलरी, बिल्कुल कहाँ पर है आप बताओ, तो ये आपका कोलकाता में सीमा आर्ट गैलरी, ये है आपका कोलकाता में। ठीक है,
अब यहाँ जो शीर्षक किस शीर्षक से यहाँ पर लगा था, तो देखिए मैं ट्रिक भी बताता चला हूँ। बंगाल स्कूल का, ठीक, बंगाल स्कूल जो कहाँ पर खुला था, कोलकाता में ही खुला था, पश्चिम बंगाल कोलकाता, ठीक है। ये कालीघाट के पटचित्र तो कहाँ से आते थे, यहाँ से आते थे, ठीक है ना। सारे कलाकार कहाँ से हैं, तो आपके पश्चिम बंगाल कलकत्ता से ही हैं। तो एक नया नया जो जैसे वास विधा, टेम्परा विधा, ये सब कला की कहाँ से आई, जैसे तो बेस स्कूल के रूप में। एक मिनट में पानी पड़ती हूँ थोड़ा सा। देखिए हमारे कलकत्ता विद्यालय से बहुत कलाकार उभरे, शांति निकेतन से बहुत कलाकार उभरे, तो वहीं से तो कला की जो है कलाकार सभी एक एक जगह जो क्षेत्र में गए। जैसे असित कुमार हलदार पहले कहाँ थे, पहले वो थे जो है जयपुर में, फिर वहां से आ गए लखनऊ में। सादा चरण के चले गए दिल्ली, और डीपी राय चौधरी चले गए मद्रास, छितिननाथ मजूमदार आ गए इलाहाबाद, अब्दुल रहमान चुगतई चले गए वहाँ मेयर स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज लाहौर। तो ऐसे मतलब कलकत्ता से ही चीजें जो है आई ना, यानी ट्रेंड में चली। तो यहाँ है ट्रेंड्स ऑफ इमेजेस, इसका है ट्रेंड ऑफ इमेजेस, ट्रेडर्स, हाँ ट्रेडर्स है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ट्रेडर्स, सॉरी, हाँ मैं बोल भी ट्रेडर्स रहा हूँ, लिख गलत रहा हूँ। ये है ट्रेडर्स, ट्रेडर्स ऑफ इमेजेस। देख लो मैं अच्छे से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है। यहाँ तक आ गया, देखिए यहाँ तक आ गया। अब देखिए हमने आपको क्या क्या बताया, हमने आपको देखो प्रदर्शनी बता दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि इतने में होगा नहीं, इसलिए मुझे मिटाना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि अभी हमें इनके प्रदर्शनी कहाँ, ये तो प्रदर्शनी थी, इनके पुरस्कार मिले हैं इनको 5, हाँ 5 पुरस्कार मिले हैं, और इनकी जो है 7-8 रचनाएं हैं। तो इसमें मुझे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं चीज़ों को छोड़ दूँ, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए एक बार हम इसको जो है देख लेते हैं, ठीक है, हाँ एक बार इसको हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो इसे मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं यहीं से बोल रहा हूँ, आप अच्छे से जो भूले होंगे या छूटा होगा वो भी आप नोट कर लेना। अतुल डोडिया, अतुल डोडिया का जन्म हुआ था 1959 में, कहाँ, घाटकोपर मुंबई। और जो घाटकोपर है यहीं पर 1894 में राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना किए थे, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम है अंजू डोडिया। और ये जो शिक्षा लिए थे, 2 जगह शिक्षा लिए थे। पहली शिक्षा लिए थे 1980 में जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज से, उसके बाद ये जो है फ्रांस यानी पेरिस से शिक्षा लिए थे। कब, 1991 से 92 में लिए थे। कहाँ पर, तो ये कहाँ पर लिए थे, तो ये लिए थे इकोल डेक्स, हाँ इकोल डेक्स बियामन, ठीक है, यहां से ये लिए थे शिक्षा। इसके बाद ये अतुल डोडिया और नंदलाल बोस ने सबरी नाम की, जो सबरी माता है जो जूठे बैर राम जी को खिलाते हैं, उनके ऊपर श्रृंखला बनाए हुए पहले श्रृंखला बनाए थे नंदलाल बोस। कौन, पहले श्रृंखला बनाए थे नंदलाल बोस, उसके बाद श्रृंखला बनाए थे अतुल डोडिया जी। कौन, अतुल डोडिया जी बनाए हुए थे। और इसके बाद जो 2021 में इसी में से 2 प्रश्न आ चुका है। पहला तो ये था, ठीक है, ये देखिए क्या था कि किस कलाकार के ऊपर भूपेन खक्कर और डेविड हाकनी का प्रभाव था। बिल्कुल यही आया था सेम, किस कलाकार के, यहाँ इनके जगह पे किस लिखा था, किस कलाकार के ऊपर भूपेन खक्कर और डेविड हाकनी का प्रभाव था, तो वो थे अतुल डोडिया। 2021 में टीजीटी में आया हुआ है। और इसी के साथ ही साथ देखिए अतुल डोडिया, भूपेन खक्कर और हाकनी ने, यानी इन तीनों का, ये डोडिया साहब जो है इन्होंने जेम्स ब्रांड के रूप में
चित्रित किया था। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद अतुल डोडिया जी जो है एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस, बिल्कुल एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस की में एक श्रृंखला ये है, इसमें इन्होंने 200 चित्र गांधी जी के बनाए थे जो इनकी स्थिरता का प्रमाण है। किसकी? अतुल डोडिया के स्थिरता का प्रमाण है। उसके बाद महालक्ष्मी, ये भी 2021 में आया हुआ है। तो ये जो महालक्ष्मी है 2001 में बनाया गया था, तैल माध्यम से बनाया गया था और लोहे की जो शटल होती है, दरवाजा होता है, उस पर बनाया गया था। ये भी प्रश्न आया हुआ है। अब इनकी प्रदर्शनी जो है वो 1989 में, यानी कि 1990 में इनकी एकल प्रदर्शनी लगी थी कैमोल्ड आर्ट गैलरी जो मुंबई में। दूसरी प्रदर्शनी इनकी लगी थी 1993 में। ये 2 जगह लगी थी 1993 में। एक लगी थी दिल्ली में। दिल्ली में किस उसमें लगी थी? तो ये बढ़ेरा आर्ट गैलरी में लगी थी। किस शीर्षक से लगी थी? तो रिफ्लेक्शन ऑफ इमेजेस शीर्षक से लगी हुई थी। कहाँ? नई दिल्ली में। दूसरी इसी सन में, यानी कि 1993 में जो दूसरा लगा था उस सीमा गैलरी ऑफ आर्ट, क्या सीमा गैलरी ऑफ आर्ट में लगा था। किस नाम से, किस शीर्षक से? ट्रेडर्स ऑफ इमेजेस। यहाँ तक ठीक है। अमूर्तन कला में ये बनारस के लिए बहुत जाने जाते हैं। बनारस, ठीक है, ये बनारस घाट के लिए जो है बहुत जाने जाते हैं राम कुमार। क्यों? क्योंकि अमूर्तन शैली में बनाए हुए हैं। और जब आपको अमूर्तन शैली पूछ लिया जाएगा, आप टक से जो है बता देना कि राम कुमार जी हैं, वी.एस. गायतोंडे जी हैं और साथ ही साथ अतुल डोडिया जी हैं। तो हम इनको मिटाना चाहेंगे, बिल्कुल। तो अब हम इनको यहीं से मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, इतने में हो जाएगा। तब तक जो लोग नहीं लिखे होंगे वो लिख लेंगे। देखिए, तो अब हम इसके बाद देखेंगे पुरस्कार। पुरस्कार, देखिए ये पुरस्कार कब कब पाए हुए थे? तो पहला पुरस्कार तो ये पाए हुए थे कब, बताइए? 82 में। ये कब है? 89 है। तो 1982 में पाए थे। महाराष्ट्र के सरकार द्वारा स्वर्ण पदक पाए हुए थे। कब? 1982 में, ठीक है। 1982 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा क्या पाए थे? स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक पुरस्कार मिला। क्या मिला था? तो इनको जो है स्वर्ण पदक पुरस्कार मिला था। बिल्कुल दिख रहा है, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। इसके बाद कब मिला था? 1900 कब मिला था? 1995 में। देखिए 1995 में इनको 2 पुरस्कार मिला था। एक संस्कृति विभाग से मिला था और दूसरा सोथवी का पुरस्कार मिला था। तो देखिए यहाँ 2 मिला था। इनको मिला था एक संस्कृति विभाग का सम्मान लिख लो या पुरस्कार लिख लो, ठीक है। और ये कहाँ से मिला था? दूसरी मिला था सोथवी, एक नीलामी घर है। कहाँ? सोथवी, बिल्कुल सोथवी की नीलामी, सॉरी मैं नीलामी लिखा, सोथवी का पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार। इनको सोथवी का भी पुरस्कार मिला था। साथ ही साथ इनको 2008 में क्या मिला था? देखिए 2008 में इनको मिला था रजा पुरस्कार मिला था। 2020 में इनको क्या मिला था? 2020 में इन्हें आर्टिस्ट ऑफ द ईयर
2020 में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर नामक पद व सम्मान मिला। क्या पद व सम्मान इनको जो है मिला था। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए हम इनके कुछ प्रमुख चित्र लिख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। क्या प्रमुख चित्र। देखिए बहुत ट्रिक से बताऊंगा, बहुत आराम से बताऊंगा। तो पहला आप जो है लिख लीजिएगा कौन सा, रिफ्लेक्शन ऑफ इमेजेस नाम से। उसके पहले मैंने क्या बताया था, एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस। तो पहला लिख लीजिए एन आर्टिस्ट ऑफ, ठीक है, एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है, एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस। ना साफ दिख रहा होगा, जूम कर लेना है, मैं बोल रहा हूं आप लिख लेना, एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस। दूसरा क्या था, दूसरा था धातुई किवाड़, पर क्या था, महालक्ष्मी। उसके बाद था ओ नैना, ओ नैना था। द वाल कीचड़, ठीक है। द वाल देखो कहीं कहीं द वाल कीचड़ लिखा है, कहीं कहीं द वाल फेचड़ लिखा है, ठीक है। द वाल फेचड़ ये बिका था 56.6 लाख में, ठीक है। ये बिका था 56.6 लाख में। और कौन सी रचना है देखिए, इसके बाद इनका है गांधी जी, गांधी जी। उसके बाद है मूर्खों का घर, क्या, मूर्खों का घर। उसके बाद और एक है महालक्ष्मी, ठीक है, महालक्ष्मी एक हो गया। देखिए एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस हो गया, धातुई किवाड़ हो गया, महालक्ष्मी हो गया, ओ नैना हो गया। देखिए ओ नैना हो गया, द वाल ऑफ फीचर हो गया, 56.6 लाख में बिका था। द वाल ये हो गया, गांधी जी हो गया, मूर्खों का घर हो गया, महालक्ष्मी हो गया। ए लेटर फ्रॉम फादर, हाँ, ए लेटर फ्रॉम फादर, बिल्कुल, ए लेटर फ्रॉम फादर हो गया आपका। और एक चित्र का क्या है, एक कोई औरत था, अरे जो शादियों में गाना चलता है यार, मैं भूल रहा हूँ, मुझे जहां तक याद आ पा रहा है, बाबुल का औरत, हाँ, बाबुल की औरत, बाबुल का घर है ना, तो इसमें है बाबुल की औरत। अब देखिए ये बाबुल, जो ये बाबुल आप रखते हो, इसे आप काबुल बना लो, बस याद हो गया, याद हो गया। कोई और बचा है बताओ, सब हो गया। देखिए पहला है एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस, दूसरा है धातुई किवाड़, महालक्ष्मी जो बना है, तीसरा है ओ नैना, चौथा द वाल फीचर जो 56.6 लाख में बिका था। उसके बाद गांधी जी हो गया, गांधी जी के साथ ही साथ हो गया मूर्खों का घर, महालक्ष्मी, ए लेटर फ्रॉम फादर और काबुल की औरत। अब देखिए याद कैसे करना वो मैं बता रहा हूं। देखिए पुरस्कार से हम लोग छोड़े थे, तो पुरस्कार जो है 1982 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वर्ण पदक मिला था। क्या, स्वर्ण पदक मिला था। लगे हाथ ही इनको 1995 में 2 पुरस्कार मिला था, एक संस्कृति विभाग का पुरस्कार मिला था, दूसरा सोथवी से मिला था, जो सोथवी नीलामी घर है वहां से इनको सम्मान मिला था, तो डोडिया को। उसके बाद 2008 में इनको रजा पुरस्कार सम्मानित किया गया, और 2020 में इनको किस पुरस्कार सम्मानित किया गया था, तो वो था आर्टिस्ट ऑफ द ईयर,
आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, यानी कि इस वर्ष के चित्रकार, यही होगा ना, नामक व सम्मान मिला था। देखिए ये तो प्रदर्शनी हम देखे ही था, लेकिन चलो एक बार फिर पढ़ लेते हैं, याद हो जाएगा। 1989 में एक प्रदर्शनी लगाए थे, कहाँ, कैमोड आर्ट गैलरी मुंबई में। उसके बाद 1993 में 2 पेंटिंग लगी थी, एक दिल्ली में लगी थी बड़ेहरा आर्ट गैलरी से, उसका जो शीर्षक था रिफ्लेक्शन ऑफ इमेजेस था, क्या रिफ्लेक्शन ऑफ इमेजेस था, और दूसरी जो लगी थी वो आपकी लगी थी सीमा आर्ट गैलरी कोलकाता में, वो नाम था ट्रेडर्स ऑफ इमेजेस था। अब इनकी प्रमुख रचना है एन आर्टिस्ट, धातुई किमाड़, ओ नैना, द वॉल, गांधी जी, मूर्खों का घर, महालक्ष्मी, ए लेटर फ्रॉम फादर, काबुल की औरत। अब याद कैसे करना है, एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस उदाहरण भी था, इधर भी था, ये भी हो गया। धातुई किमाड़ तो हर कोई जानता है, तो पूछा हुआ। ओ नैना, किमाड़ खोल, ठीक है, तो ओ नैना मतलब ओ नैना हो गया, और दवाल मतलब किमाड़, ठीक है, जैसे अगर दवाल माने किमाड़, ये भी हो गया। और गांधी जी, गांधी जी के बंदर थे ना, एक बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, तो वही है कि मूर्खों का घर। उसके बाद महालक्ष्मी, ए लेटर फ्रॉम फादर, यानी कि पिताजी को एक पत्र। और काबुल, बाबुल का वो घर, गाना है ना विदाई में कैसेट में बहुत रहता है, तो वही बाबुल को आप काबुल कर लीजिए। तो ये रहा दोस्तों अतुल डोरिया के बारे में। और हाँ, आप सोच रहे हो कि मैं इनकी मृत्यु क्यों नहीं लिखा है, बहुत मार मार बहन ये जिंदा है, ठीक बात, हाँ अभी ये जिंदा है। तो कैसा लगा, आप लोग अच्छे से पढ़ो, इंजॉय करके पढ़ो। टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे।